Hello students, welcome. We are here now to learn the chapter number 9 of your English supplementary course, and the chapter name is What Happened to the Reptiles. What are reptiles? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ reptiles को? What are reptiles? Reptiles क्या होता है? Anyone? Reptiles are the organisms which crawl on the ground, रेंगते हैं, just as snakes, lizards, tortoise. ठीक है, ये सब क्या होता है? रेप्टाइल्स कहलाता है, जो रेंगते हुए चलते हैं। ज़्यादातर जितने भी रेंगते हैं सब के सब रेप्टाइल्स नहीं होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अर्थवर्म हुआ, वो भी रेंगता है, लेकिन वो रेप्टाइल नहीं होता है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स आर स्नेक्स, लिजर्ड एंड ऑल। तो ये स्टोरी है रेप्टाइल्स के साथ क्या हुआ। ये स्टोरी एक विलेज के बारे में है, पंबुपति पीसफुल विलेज होता है। उसके बगल में एक जंगल होता है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। धीरे धीरे जंगल का जो हेड होता है वो सारे रेप्टाइल्स को जंगल छोड़ने का आदेश देता है। जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये स्टोरी है, ये बताता है कि आप जितने लोगों के साथ रहते हो अपने सोसाइटी में, अगर उसमें से एक आदमी भी कम पड़ जाए तो असर पड़ता है। हमें सबकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि कोई बेकार का है, नहीं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट टुगेदरनेस, एक साथ रहने की इम्पोर्टेंस को बताता है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिव टुगेदर। ओके, समझ में आएगा आपको। लेट्स नॉट डिस्कस मच, बिगिन। पंबुपति इज़ ए पीसफुल विलेज। पंबुपति एक बहुत ही शांत विलेज है। इनहेबिटेड बाई अ वैरायटी ऑफ पीपल। इनहेबिटेड मीन्स रहने वाले, अ वैरायटी ऑफ पीपल, जो कि भरा हुआ है, इनहेबिटेड है बहुत सारे लोगों से। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी। प्रेम जो ये कहानी सुना रहा है, नरेटर, नरेटर मीन्स सुनाने वाला। फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पंबुपति बाई चांस। फ्लीज मतलब छोड़ देता है अपना गांव को, हिज विलेज अपने गांव को, अंडर अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य वाली सिचुएशन में, टू रीच पंबुपति बाई चांस, और पहुंच जाता है पंबुपति उसी विलेज में बाई चांस, एकाएक। द ओल्ड रेसिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम। एंड ओल्ड विलेज मतलब उस गांव का रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट मीन्स रहने वाला, एक बूढ़ा रेसिडेंट जो है गांव का, उसका केयर करता है। लुक्स आफ्टर मीन्स देखभाल करता है। एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाता है। ओके, यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी को बिलीव नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सही है। बिकॉज आई हैव बिन टू पंबुपति, बिकॉज आई हैव बिन टू पंबुपति, क्योंकि मैं पंबुपति बिन मतलब रहा हूँ, वहाँ पे गया हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, एक गांव ऑन द एज मतलब किनारे पे, जंगल के। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, ये क्लिफ पे मतलब एक पहाड़ पे है ये गांव बसा हुआ, इसी जंगल के। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट। एंड नीचे क्या है? वास्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का स्ट्रेच है, स्ट्रेच मतलब फॉरेस्ट फैले हुए हैं, बिलो उस क्लिफ से नीचे, लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट, जैसे कि नीचे क्या है? ग्रीन कलर का एक पूरा कारपेट बैठा हुआ है। कारपेट में चटाई जैसे आप बोलते हो, वो फैला हुआ है। तो ऊपर गांव है पहाड़ पे बसा हुआ, और नीचे पेड़ पौधे हैं, तो लगता है जैसे कि चटाई बिछी हुई है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे टाइप के लोग हैं वहाँ पे इन द विलेज। डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, लंबाई चौड़ाई, दिखने का कलर उनका बता रहा है। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ मीट खाते हैं। सम डोंट, कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ जो होते हैं प्रे करते हैं मतलब प्रार्थना करते हैं एक छोटे से टेम्पल में, जो कि फॉरेस्ट के एज पे, किनारे पे है। अदर्स प्रे इन ए मॉस्क सम माइल्स अवे, और दूसरे अपनी प्रार्थना मॉस्क में मतलब मस्जिद में करते हैं, जो वहाँ से कुछ माइल्स दूर है। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति, और मैं रहता हूँ बहुत 100 माइल्स दूर पंबुपति से। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने विलेज के बारे में सुना था। बट आई हैड नेवर बिन देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं था।
देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन, फिर अंतिम साल पिछले साल समथिंग टेरिबल कुछ बहुत ही भयानक हुआ, टेरिबल भयानक गंदा। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे गाँव के लोग पागल हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर बीन टू टेम्पल मॉस्क हैड बीन बर्न्ड। फार फार अवे इन अ प्लेस, बहुत दूर एक जगह जहाँ वो कभी नहीं थे, मतलब ऐसे वो कभी नहीं थे। और टेम्पल और मॉस्क हैड बिन बर्न डाउन, एक टेम्पल या मॉस्क जो भी था उसको बर्न कर आग लगा दिया गया। एंड दे वेंट मैड, और वो सब के सब पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे से लड़ने लगे। वन अनदर मीन्स एक दूसरे। देखो जब दो लोग होते हैं और एक दूसरे बोलते हैं तो उस समय ईच अदर बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं और एक दूसरे को बोले तो बोलते हैं वन अनदर, ये अंतर होता है। सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ लोगों को रन अवे मतलब भागना पड़ा रात के बीच में। एंड एट 3 in the morning, और फिर सुबह के 3 बजे। एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में पड़ा हुआ था, ले मतलब पड़ा हुआ था, सोया हुआ था। हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ द हेट, आधा जगा हुआ साउंड सुनते हुए। हेट एंड वायलेंस का मतलब नफरत और ये किस चीज़ का, मारपीट का। देयर वॉज अ फायर, एक आग लगी मतलब सुबह के 3 बजे। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, बहुत सारे घर जो थे जल गए जंगल की उस आग में। वन ऑफ देम वॉज माइन, मेरा भी एक घर था जो जल गया। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ्स, मैंने किसी तरीके से ग्रैब मतलब उठा लिया कुछ कपड़े। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के। माई लिटिल गणेश स्टैचू, अपने गणेश जी का छोटा सा स्टैचू। एंड आई रैन, मैं भागा। आई रैन फॉर डे एंड नाइट, मैं एक दिन और एक रात भागा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी फर्दर, और रेस्ट करता था जब भी मेरा पैर मुझे उठा नहीं पाता, मेरे को थकान हो जाती थी तब। एनी फर्दर आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन पे चढ़ा। देन ऑन ए बस, फिर एक बस पे। नो टिकट्स, नेवर माइंड, एवरी वन सीम टू बी रनिंग, हर एक आदमी भाग रहा था, कोई दिक्कत नहीं था अगर ट्रेन का टिकट नहीं था, बस का टिकट नहीं। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ विद पंबुपति, और अंत में मैं अपने को आपको कहाँ पे पाया, पंबुपति में। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा कुछ विलेजर्स इकट्ठा हो गए थे, गैदर्ड नियर अ वेल, कुआं के पास। आई रैन टू देम, मैं उनकी तरफ दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड से थिंग आई फेंटेड, और उससे पहले कि आई कुड से मतलब कुछ बोल पाता मैं फेंट कर गया, मतलब बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपनड माई आइज, जब मैंने अपनी आँख खोली। आई सॉ एन ओल्ड मैन विथ वाइट हेयर, जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी, सफ़ेद बाल था उसका, वाइट बियर्ड, दाढ़ी थी। एंड शाइनिंग ब्लैक आइज, चमकते हुए ब्लैक आइज थे। बेंडिंग ओवर मी, जो उसकी तरफ देख रहे थे, बेंडिंग में उसकी तरफ मुड़ रहे थे, देख रहे थे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन तक। ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में खाना देता था। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे लिए स्वीट लाता था। कूल वाटर, ठंडा पानी। फ्रॉम द स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलते हैं बहते पानी के सोर्स को। ही रब्ड माई फीट जेंटली, वो मेरे फीट को, पैरों को जेंटली सहलाता था, रब करना। एंड मेड द पेन गो अवे, और दर्द को दूर भगा देता था। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरी वन केम टू विजिट मी, पड़ोसी, अजनबी, सभी लोग आए मुझे देखने के लिए। टेल मी ग्रैंड फादर, आई सेड टू हिम वन डे, मैंने उनसे एक दिन बोला, ग्रैंड फादर मुझे बताइए। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, मैंने ऐसा कभी भी देखा नहीं है लोगों को लाइक जैसा कि यहाँ के विलेजर्स हैं। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव में पीपल फाइट, एक दूसरे से लड़ते हैं, जो हु मीन्स जो प्रे करते हैं दूसरे भगवान का। बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये बहुत ही अजीब सा, स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा, अजनबी सा जगह है, अजीब सा जगह है ये, ठीक है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने रिप्लाई किया, प्रेम। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें पंबुपति की स्टोरी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, यू कैन टेक दिस स्टोरी, आप लेके जा सकते हो इस कहानी को बैक टू योर विलेज, अपने गाँव में। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वॉन्ट्स, संभव है, मे बी मीन्स संभव है कि इट विल हील मतलब भर देगा, सम ऑफ इट्स वॉन्ट्स, कुछ घाव को। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और कुछ सोर्स को सुखा देगा। मतलब इस कहानी में कुछ ऐसा है जिससे कि लोगों को समझ में आएगा कि लड़ना झगड़ना गलत है, ठीक है। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्शियसली, अच्छा ग्रैंडफादर, मैंने बेचैन होकर बोला एंक्शियसली।
डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए। वाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बोर्न विथ शेम। वाट आई हैव सीन, मैंने जो कुछ भी देखा है अपने गाँव में, मेक्स मी बोर्न मतलब मुझे मजबूर करता है जलाने के लिए शर्म से अपने आप को। आई नेवर नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी कभी नहीं वापस जाना चाहता उस गांव में। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, बट लेकिन ये एग्जैक्टली यही कारण है कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो बैक। ही सेड मतलब ओल्ड मैन ने सर बोला, इन अ सॉफ्ट वॉइस, एक आराम से प्यार से बोला। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुपचाप रहा। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ हिम, मैं उनके साथ आर्ग्यू मतलब बहस नहीं करना चाहता। एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी, मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ये हुआ था बहुत बहुत पहले टाइम। ही बिगन, वो शुरू हुए। सो लॉन्ग अगो देयर वाज नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, और सो लॉन्ग अगो मतलब इतना दूर, इतना लंबे समय पहले जब कोई स्कूल और टीचर्स नहीं हुआ करते। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स, बच्चे जो होते थे रहते थे कहाँ, गुफे में अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ। एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और मदद करते थे कलेक्ट करने, इकट्ठा करने फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। एट दैट टाइम देर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपति फॉरेस्ट, उस समय कोई भी टाइगर या पैंथर, चीता, एलिफेंट पंबुपति के जंगल में नहीं था। देर वर ओनली रेप्टाइल्स, सिर्फ रेप्टाइल्स थे, रेंगने वाले। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत सारे टाइप। नाउ यू नो दैट वाट रेप्टाइल्स आर, अब तुम्हें पता है रेप्टाइल्स होते क्या हैं। स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, एलिगेटर्स। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, और आपको पता है कि जो रेप्टाइल होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होता है, स्केल होता है। मीन्स क्या, जो उनकी बॉडी ढकी होती है ऐसे वजह से। एंड इट लेज एग्स, और ये अंडे देता है। एवरी मंथ द रिप्लाइज ऑफ पंपुपति हैड अ बिग मीटिंग, जो रेप्टाइल्स थे पंपुपति के, उनकी एक बहुत मीटिंग होती थी। एवरी वन केम, सभी आते थे। द प्रिटी एक्साइटेड स्नैक्स, बिल्कुल एक्साइटेड रहने वाले स्नैक्स भी आते थे। द स्लो थॉटफुल टोर्टोइजेस, और आराम से सोचने धीरे वाले टोर्टोइज आते थे। द क्लेवर क्विक लिजर्ड्स, और चालाक लिजर्ड भी आते था। ये सबकी विशेषता है। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और अपने मन से चलने वाले क्रोकोडाइल्स। ग्रम्पी बिकॉज दे वेयर आउट ऑफ वाटर, नाराज थे, थोड़े बहुत ग्रम्पी थे, क्यों, क्योंकि पानी से बाहर थे। द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल दीज मीटिंग्स वॉज मकरा, और जो ये मीटिंग होती थी इन सब का हेड जो होता था वो एक था कौन, मकरा। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का सबसे बिगेस्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एनिमल ऐसा सोचते थे कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन समवन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई दूसरा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, पावर शक्ति है, यू नो तुम्हें पता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ वाट ही और सी है। जब आपके पास पावर है, इसका मतलब मुश्किल नहीं है ऐसा बनना कि दूसरे क्या चाहते हैं। नाउ वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग, एक बहुत ही अजीब सी घटना। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ मंथली मीटिंग्स, ये एक सप्ताह पहले की बात है मंथली मीटिंग होने के। मकरा सेंट अ लेटर टू tortoises asking them not to come to the meeting। तो मकरा एक दिन अजीब सा चीज़ हुआ कि उसने एक लेटर भेजा था टॉर्टोइसेस को, आस्किंग them मतलब उनको पूछते हुए कि नेक्स्ट मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हंसते द बिग ओल्ड स्टार tortoise with black and yellow pictures on his shell was very hungry, और जो बिग ओल्ड सो टोर्टोइज थे, मतलब जो बड़े बूढ़े टोर्टोइज होते थे, ब्लैक एंड येलो कलर के उन पे बैक पे शेल थे, वो बहुत गुस्से में आ गए। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या, ही शाउटेड, हाउ डेयर दे, वो कैसे ऐसा हिम्मत कर सकते हैं। बट वन ऑफ द टोर्टोइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन एक नॉट वन ऑफ द टोर्टोइज, किसी भी टोर्टोइज के एक भी के हिम्मत नहीं थी मीटिंग जाके अटेंड कर ले, करेज हिम्मत नहीं थी। देयर वर सो फ्यू द अदर्स सो मैनी, वो बहुत कम थे और दूसरे बहुत ज़्यादा। बिफोर मीटिंग होने से पहले द जायंट मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्प्रैंकल्ड,
मीटिंग शुरू होने से पहले जो मकड़ा था, जायंट मीन्स बड़ा सा मकड़ा था, अपने दांत को पॉलिश किया था। रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर, और रिवर के बगल में जो रेड फ्लावर वाला पेड़ था उससे दांत साफ किया। टिल दे स्पार्क, जब तक कि वो चमकने न लगे। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, सभी के सभी उसका इंतजार कर रहे थे मीटिंग प्लेस से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन, उसने शुरू किया, मकड़ा आ गया था, शुरू किया। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप टॉकिंग, जैसे उसने शुरू किया सभी रेप्टाइल्स नाग वगैरह को लेते हुए सभी स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर दिया। मकड़ा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकड़ा अपने भाषण से आगे बढ़ा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइज, मैंने डिसाइड किया, फैसला किया कि हमें टॉर्टोइज की ज़रूरत नहीं है। हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, बोला था उन्हें कि वो यहाँ पे आज नहीं आने के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस, क्या आप बता सकते हैं हमें टॉर्टोइजेस क्यों नहीं पसंद है। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, जो रेप्टाइल्स थे वो इधर उधर देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उन्हें आरामदायक महसूस नहीं हुआ। द स्नेक्स हिस्ड एंक्शियसली, जो स्नेक्स थे वो भी अपनी हिस्ट मतलब आवाज़ निकाल रहे थे बेचैनी में। द लिजर्ड्स रिगल्ड देयर टेल्स, और जो लिजर्ड्स थे पीछे अपना पूंछ पटक रहे थे। द क्रोकोडाइल्स ओपेंड देयर जॉज इवन वाइड, एंड द क्रोकोडाइल जो थे उसने अपने दांत निकाले, और मुँह निकाले बहुत ज़्यादा चौड़ा था। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, लेकिन बट जैसे ही किसी लिटिल लिजर्ड ने बोला नो बर्ड्स साउटेड मकड़ा, मकड़ा ने बोला ऐसे नो बर्ड्स, कुछ नहीं। देयर वाज साइलेंस, सभी चुप हो गए। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, फिर एक बेबी क्रोकोडाइल ने बोला मुझे लगता है, आई थिंक। नो आई थिंक, कोई भी आई थिंक नहीं, स्क्रीम्ड मकड़ा, मकड़ा चिल्लाया। सो लाउडली दैट द फ्रूट टू द ट्रीज अबव हिम रेन डाउन, और इतना जोर चिल्लाया कि जो ये फ्रूट का ट्री था उनके घर के बाहर रेन डाउन, और नीचे गिरने लगा। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी बोले कुछ। मकड़ा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकड़ा ने अपना क्लियर को थ्रोट किया। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, फिर और कुछ दांत दिखाए। वेल ही सेड आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक टोर्टोइज, मैं तुम्हें बताऊंगा हम टोर्टोइज क्यों पसंद नहीं करते हैं। दे आर स्लो, वो स्लो होते हैं, धीमे चलते हैं, स्टूपिड होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, वो अपना कभी कभी अपने हाउस को, घर को भी अपने पीठ पे लेकर घूमते हैं। Whoever heard of such stupid thing, किसने ऐसे बेवकूफ़ी से भरी चीज़ें सुनी हैं। Now you lizards, और तुम lizards, you live in trees, पेड़ों पे रहते हो। Have you ever carry a tree on your back, क्या तुमने कभी भी ट्री को अपने कंधे पे पकड़ के लेके गए थे। Would you, क्या तुम करोगे ऐसा। Small frightened voices answered together, no you wouldn't, छोटे से डरे हुए आवाज़ जो थे आंसर किए, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मकड़ा ने बोला कि क्या आप वुड यू कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, क्या आप पेड़ को अपने पीठ पे रखोगे। वुड यू, क्या करोगे। स्मॉल फ्राइटन, छोटे से डरे हुए। वॉइसेस आंसर टुगेदर, धीरे से एक साथ आवाज़ दिए। नो वी वुडंट, नहीं हम लोग नहीं। बट, शायद कुछ बोलते। तो ये बोल रहा है कि टॉर्टोइजेस की गलतियाँ होती, स्टूपिड थिंग होती है, ठीक है। बट नो बर्ड्स, कोई बट नहीं, लेकिन नहीं। नाउ लिसन, सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति, मैंने बोल दिया है टॉर्टोइजेस को कि उन्हें पंबुपति से मूव आउट करना, मतलब बाहर जाना होगा। व्हेन दे गो, जब वो जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हमें हर एक चीज़ ज़्यादा मिलेगा। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, सब कुछ ज़्यादा मिलेगा। फूड, वाटर, स्पेस, जगह। आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैं चाहता हूँ कल तक ये वो निकल जाए। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज, बट लेकिन चूँकि वो क्या है, बहुत ही स्लो कोच है। स्लो कोच मीन्स धीरे चलने वाले। आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने उन्हें 1 वीक दिया है। बाई नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल, और बाई नेक्स्ट डे मतलब अगले ट्यूसडे तक वी वोंट हैव, हमारे पास नहीं होगा एक भी टॉर्टोइज इस जंगल में। एंड बाई द फॉलोइंग ट्यूसडे, और अगले ट्यूसडे तक दे वर ऑल गॉन, सभी चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो एनिमल सैड थे, बट देन दे रियलाइज दैट द
मकरा हैड सेड व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू, फिर उन्होंने महसूस हुआ कि मकरा ने जो बोला था वो सही था। देयर वर मोर फूड, ज़्यादा फूड था, मोर वाटर था, मोर स्पेस था। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगिंस टू फिल द फॉरेस्ट, लेकिन जल्द ही एक स्ट्रेंज मतलब गंदी सी महक पूरे जंगल में फैलने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, ये रॉट का स्मेल था, मतलब सड़े गले हुए चीज़ों का। रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, सड़ते हुए ग्राउंड पे फूल जो थे, फल थे। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, रिवर में बहते हुए सड़े हुए एनिमल्स। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइसेस यूज्ड टू ईट, यही सब खाने थे जो टॉर्टोइस खाते थे। एंड इन मकरा हैड टू गो अबाउट इवन मकरा हैड टू गो अबाउट हाइडिंग हिज नोज विथ बिग क्लोज, इवन तो मकरा को भी छुपना पड़ गया अपने सिर को ढकते हुए। अ मंथ पास्ट बाय, एक महीना बीत गया। एंड देन सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और फिर से एक ही चीज़ हुई बार बार। बट दिस टाइम इट वॉज स्नैक्स, लेकिन इस बार ये स्नैक्स थे। मकरा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स, मकरा ने अपना लेटर्स दिखाया उन्हें। दे वेर टू लीव द फॉरेस्ट, वो जंगल को छोड़ के जाना चाहते थे। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे, लेकिन चूँकि उन्हें तेज़ जाना था, दे हैव टू लीव द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ के जाना था। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, तो चूँकि वो जंगल तेज़ मूव कर सकते थे, दे हैड टू गो इन अ डे, उन्हें एक दिन में ही जाना था। स्नैक्स की बात है। नागा द हेड ऑफ द स्नैक्स, नाग जो हेड था स्नैक्स का, प्लीडेड फॉर मोर टाइम, उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीड किया ज़्यादा समय के लिए। बट मकरा वुडंट गिव इन, लेकिन मकरा जो था उसको वुडंट गिव इन मीन्स इनकार कर देना, माना नहीं, ये वाला गिव इन सरेंडर करना। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, मीटिंग पे उसने दूसरों को चुप करा दिया। लीजर्ड्स एंड द क्रोकोडाइल्स विल इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेड्स, उन्हें मिला, सबको उसने डांट के चुप करवा दिया। स्नैक्स आर स्लाइमी, स्नैक्स जो होते हैं स्लाइमी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। एंड दे मेक फनी नॉइज़, वो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। हु वांट्स सच वियर्ड क्रिएचर्स, किसको चाहिए ऐसे वियर्ड मतलब अजीब से क्रिएचर। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकरा, फिर से एक बार किसी के अंदर डेयर मतलब हिम्मत नहीं मकरा को डिसअपॉइंट करने, नाराज़ करने की। एंड सो द स्नैक्स लेफ्ट हो, इसका स्नैक्स भी चले गए, एक वीक का ही टाइम दिया था उन्हें। For a while the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snacks. तो for a while मतलब कुछ क्षण के लिए जो एनिमल्स थे वो खुश थे, हैप्पी थे दूसरे राउंड के लिए। They had been little afraid of the sheep. A few weeks passed, कुछ सप्ताह बीत गए। And the animals of the forest looked tired and fed up, जंगल के एनिमल बहुत थके हुए और हारे हुए नज़र आ रहे थे। रैट्स, नाउ दैट देयर वर नो स्नैक्स टू ईट देम, अब कोई स्नैक्स थे नहीं तो दुनिया में क्या होने लगा, स्नैक्स की आबादी बढ़ने लगी, क्योंकि स्नैक्स नहीं होंगे तो नौकरी बढ़ेगी। रैट्स, नाउ देयर वर नो स्नैक्स, कोई स्नैक्स नहीं थे जो उसको खा सके। रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, रैट्स जो थे पूरे फॉरेस्ट में फैल गए थे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, उन्हें काफ़ी अच्छा समय व्यतीत हो रहा था। दे वर एवरीवेयर, सब जगह थे। ऑन द ट्रीज, इन द गैसेस, बुशेस, ग्राउंड, मतलब सभी जगह मौजूद है वो। दे एट अप द एग ऑफ लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, वो खाते थे लिजर्ड और क्रोकोडाइल के एग को। देयर विल बी नो हाउ इज़ दैट ईयर, उस समय उस साल कोई बेबी नहीं हुआ। मकराज ओन टेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन चूड, मकर को जो चाय पी रहे थे वो खुद उसका टेस्ट ख़राब हो गया। देन मकरा हैड अ रियल ग्रेट आइडिया, फिर मकरा के पास एक अच्छा सा आइडिया आया। ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, उसने क्रोकोडाइल्स की एक मीटिंग बुलाई और बताया